नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर मुजफ्फरपुर पहुंची बुलेट रानी, पीएम मोदी को लेकर किया बड़ा दावा। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदा का मंगलवार को बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। दरअसल तमिलनाडु से दिल्ली की यात्रा बुलेट से करते हुए निकली राजलक्ष्मी मंदा अपने बुलेट पर ही तिरंगा लिए मुजफ्फरपुर पहुंची। उसके बाद गोबर सही चौक के पास उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। राजलक्ष्मी ने बताया कि वह तमिलनाडु से राजधानी दिल्ली तक की 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं और बुलेट से ही यात्रा कर रही। इस दौरान में लोगों का स्नेह और प्रेम खूब मिल रहा है। वहीं लोग भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कतार में खड़े रहे। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, जल्द से कर लें ये जरूरी काम। जी हां, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS बेनिफिशियरी आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक करना जरूरी कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी एक प्रेस रिलीज में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थियों को अपनी CGHS बेनिफिशियरी आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से 30 दिन के भीतर लिंक जरूर कर लेना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2018 में की थी। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार देश के गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रही है। कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की लिस्ट, कटिहार से तारिक और किशनगंज से जावेद को टिकट। जी हां, कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 17 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने बिहार के कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष YS शर्मिला रेड्डी को कडप्पा लोकसभा सीट से और पूर्व केंद्रीय मंत्री MM पल्लव राजू को काकीनाडा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी अब 230 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने 9 अलग अलग सूची में 212 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की 11वीं सूची में आंध्र प्रदेश की 5, बिहार की 3, ओडिशा की 8 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट शामिल है। पार्टी ने बिहार के कटिहार से एक बार फिर अनवर को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने पराजित किया था। एक बार फिर से उनका मुकाबला गोस्वामी से होगा। कांग्रेस ने बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद को टिकट दिया है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। जन लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से कहा कि उनके साथ छल हुआ है, इससे वह दुखी है, इसलिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव में अजय नाथ का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मुजफ्फरपुर से राम भूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया गया। अजय इससे नाराज चल रहे थे। आपको बता दें, सांसद अजय निषाद ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश एवं अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश सिंह ने कहा कि अजय निषाद को बीजेपी में घुटन हो रही थी। वहीं मोहन प्रकाश ने कहा कि अजय निषाद के कांग्रेस में आने से पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई और मजबूत होगी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अजय निषाद ने कहा कि पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए वह काम करेंगे। हालांकि मुजफ्फरपुर से उनकी उम्मीदवारी को लेकर मंगलवार को कोई घोषणा नहीं की गई। हमारी 5 बहनें बच गई हैं, उनको कब उतारेंगे, सम्राट चौधरी के निशाने पर लालू यादव। जी हां, RJD प्रमुख लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को सारण में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसे लेकर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिचय ही परिवारवाद है। हम लोग चिंतित हैं कि लालू यादव ने 2 बेटे और 2 बेटियों को चुनाव में तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई हैं, उनको कब उतारते हैं ये बताएं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता भी देख रही है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव एक एक करके
अपने घर के सभी लोगों को राजनीति में ला रहे हैं। जनता ऐसे लोगों पर अब भरोसा नहीं करने वाली है। पीएम के आगामी 4 अप्रैल जमुई दौरे को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी की गारंटी पर ही हम लोग चुनावी मैदान में हैं। लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बिहार से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे। जमुई से एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास पार्टी से अरुण भारती चुनाव मैदान में उतरे हैं। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, हीट वेव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी। जी हां, औरंगाबाद में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। अप्रैल के पहले सप्ताह से सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सदर अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर भोला भाई एवं प्रबंधक हेमंत राजन ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक किया। वरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के आलोक में पालन करने का निर्देश दिया। जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधक हेमंत राजन ने बताया कि बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा गया है। नवादा भोजपुर के डीएम एसपी को चुनाव आयोग ने हटाया। पहले चरण की वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन। जेल लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिहार के नवादा और भोजपुर जिले के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया है। इस मामले में बिहार चीफ सेक्रेटरी को आदेश देते हुए कहा कि इन चारों अफसरों को चुनावी संबंधी किसी भी ड्यूटी में तैनाती नहीं दी जाएगी। नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा, भोजपुर के डीएम राजकुमार, नवादा के एसपी अमरीश राहुल और भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव को तत्काल पद से हटाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें 2 IAS और 2 IPS अफसर शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के गृह सचिव एस सिद्धार्थ को हटाने का आदेश दिया था। बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए थे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात केंद्रीय सचिव को पद से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को पूर्ण निष्पक्षता स्वच्छता के साथ संपन्न कराने का आश्वासन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ ही बिहार समेत पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 चरणों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन फुल एक्शन में है। बिहार के बाद झारखंड में बीजेपी को झटका, इस दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। जी हां, बिहार प्रदेश राजद कार्यालय पटना में झारखंड प्रदेश राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह की राजद में घर वापसी हो गई है। वे संयुक्त बिहार में मंत्री व वर्तमान में भाजपा नेता रहे हैं। पटना में बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह को राजद की सदस्यता ग्रहण करवाया और घर वापसी कराई। झारखंड राजद नेताओं ने कहा कि गिरिनाथ सिंह की राजद में दोबारा वापस आने से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगा। राज्य के स्कूलों के लिए बड़ी खबर, 9वीं क्लास में पढ़ने के लिए छात्र अपनी ही पंचायत में करेंगे नामांकन। जब प्रदेश में सरकारी विद्यालयों से 8वीं कक्षा वार्षिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में अब अपने पंचायत के ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन होगा। इन विद्यालयों को बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति व पदस्थापन भी हो चुका है। इसीलिए नए सत्र में 9वीं कक्षा में नामांकन की व्यवस्था विद्यार्थियों के अपने ही पंचायत के विद्यालय में करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिले में व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष वर्ग संचालन की व्यवस्था की गई है। अपने ही पंचायत के विद्यार्थियों में 9वीं कक्षा में छात्राओं के नामांकन की तैयारियों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई जाएगी। 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक जिन विद्यालयों में 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है, उन विद्यालयों से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं का उसी विद्यालय में 9वीं कक्षा में नामांकन होगा। ऐसे पंचायत जहां एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसी में पंचायत के सभी मध्य विद्यालयों से 8वीं पास छात्राओं का 9वीं कक्षा में नामांकन होगा। लेकिन ऐसे पंचायत जहाँ एक से अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उनमें 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए पंचायत के सभी मध्य विद्यालय इस प्रकार तय किए जाएंगे कि प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की उपलब्धता हो।